रॉकेट बनी इकोनॉमी अब जिनपिंग के निशाने पर चीन कौन सी नई साजिश रच रहा है, आज सबसे पहले इसके बारे में आपको बताऊं। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की जो हालत है ना, वो आपको देखनी चाहिए कि ट्रंप की अमेरिका में शीशा लेदर हो रही है। अपना बिल पास करवाने में ट्रंप को पसीने छूट गए भाई। जो ट्रंप लेकर आए थे, हटाइए इसको, विजुअल चलाइए। अपना जो ट्रंप बिल लेकर आए थे भाई साहब, बिग ब्यूटीफुल बिल, वो पास नहीं करा पा रहे हैं ट्रंप। शी जिनपिंग के बारे में हमने आपको कल ही बताया था कि जिनपिंग तो सीन से ही गायब। पाकिस्तान का हाल तो सब जानते हैं। वहां पब्लिक असीम मुनीर शहबाज शरीफ को धोने में जुटी है, गालियां दे रही है, और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी और भारत ही हैं जिनका जलवा दिख रहा। इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है, भारत की सेना का जलवा दुनिया देख रही है, तारीफ कर रही है कि गजब फोड़ दिए लोग पाकिस्तान को, और भारत की लीडरशिप की चमक भी दुनिया देख रही है। क्योंकि इसी दुनिया में ट्रंप जैसे नेता हैं जो अवार्ड लेने के लिए भाग रहे हैं, खुद कहते हैं कि मुझे अवार्ड देते। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो अवार्ड के पीछे नहीं भागते, अवार्ड मोदी के पीछे भागता है। आप यह भी देखिए कि पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल दिलाने में लगा है, लेकिन अगर सम्मान किसी को मिल रहा है तो वो नरेंद्र मोदी। पिछले 1 महीने में नरेंद्र मोदी को 2 देश अपना सबसे बड़ा सम्मान दे चुके हैं। पहले साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिला, आज घाना का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को मिल गया। घाना से आज जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर ट्रंप, जिनपिंग, मुनीर सब चिढ़ गए हों। खासतौर पर चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पीएम मोदी को सिर्फ अवार्ड नहीं मिल रहा, भारत के साथ बड़ी बड़ी डील कर रहा है घाना, और यह वो डील है जो चीन की सारी रणनीति को धराशायी करेगा। यही वजह है कि चीन इतना चिढ़ा हुआ है कि भारत के खिलाफ नई साजिश करने में जुट गया। चीन की यह नई साजिश क्या है, यह आज आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि इधर मोदी विदेश दौरे पर हैं, उधर पाकिस्तान में क्या हड़कंप मच गया है, वहां बम पे बम कैसे फूट रहे हैं। पाकिस्तान हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पाल तो रहा है, लेकिन वही आतंकी अब पाकिस्तान की कब्र खोदने में जुट गए हैं। यह सब बताऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका जाकर कैसे भारत का और सनातन का डंका बजा दिया है, उसकी एक झलक देखिए पहले। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। जब भारत से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका जैसी जगहों पर भारत की जय जय होती है, सनातन की जय जय होती है, तो ये तस्वीरें हर भारतीय को गर्व से भर देती है। सनातन का डंका कैसे अफ्रीका के देशों में बज रहा है, वो सब तो आज आपको दिखाऊंगा है, लेकिन पहले आज की सबसे खास तस्वीरें देख लीजिए जिसकी चर्चा हर जगह हो रही। घाना ने आज पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना दिया है। घाना के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया, देखिए, और वो मेडल जो है, वो सम्मान जो है, वो नरेंद्र मोदी के गले में तो है, लेकिन बॉस ये देश का सम्मान। आप नरेंद्र मोदी का विरोध भी करते हो, पसंद ना भी करते हो, लेकिन बॉस ये देश का रुतबा बढ़ रहा है। और विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि पीएम मोदी को यह अवार्ड उनके नेतृत्व और ग्लोबल लेवल पर उनके प्रभाव के लिए दिया गया। घाना में अवार्ड मिलने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा, एक बार आपको सुनना चाहिए, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी की वो डिप्लोमेसी जिसकी वजह से आज घाना में भारत का नाम गूंज रहा है, और चीन भाई साहब अलग अलग लाया हुआ है। मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामाजी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। अच्छा, आप देखिए कि 11 सालों में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिलने की लाइन लगी हुई, भाई झड़ी लगी हुई। पीएम मोदी को इन 11 सालों में अब तक 24 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले पीएम मोदी साइप्रस गए थे तो वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला था। इसके अलावा यूएई, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत जैसे मुस्लिम देश भी पीएम मोदी को सम्मानित कर चुके हैं।
पीएम मोदी को विदेश में इतने सम्मान मिल चुके हैं जितने भारत के किसी प्रधानमंत्री को आज तक नहीं मिले। सर्वोच्च सम्मान की अगर बात करूं, आप देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी इस लाइन में वहां खड़े हैं जहां दुनिया का ग्लोबल लीडर कोई छोड़िए बॉस, भारत का कोई प्रधानमंत्री खड़ा नहीं होता है। अगर आप सर्वोच्च सम्मान देखेंगे जो नरेंद्र मोदी को मिला है बीते 11 सालों में, अगर आप देखेंगे तो उसकी संख्या आप देखिए। पीएम मोदी को कितना मिला भाई? पीएम मोदी को 24 सम्मान मिल चुके हैं, 24। अगर आप नेहरू साहब को देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू को, उनको कितने मिले थे? 2, मात्र 2। इंदिरा गांधी को कितने मिले? इंदिरा गांधी को 2। और मनमोहन सिंह, एक और प्रधानमंत्री, इनको कितने मिले? 2। तो जिनको लगता है कि दूसरे देशों का सर्वोच्च सम्मान क्या है, किसी को भी मिल जाता होगा, बॉस किसी को भी नहीं मिलता। ये 2 उठाने वाले लोग थे। और एक नरेंद्र मोदी हैं जो 11 साल में 24 सर्वोच्च सम्मान हासिल कर चुके हैं या ग्लोबल सम्मान हासिल कर चुके हैं अलग अलग देशों। और आप खुद पीएम मोदी की लोकप्रियता देख लीजिए, कहां 24 अवार्ड और कहां 2 अवार्ड इन लोगों के। सोचिए उस प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि पीएम मोदी पता नहीं ऐसा कौन सा जादू चला देते हैं कि जहां जाते हैं वहां देश उन्हें अवार्ड देने लगते हैं। बॉस ये कोई जादू नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का काम है, भारत की ताकत है जो उनके नेतृत्व में दुनिया भर को सलाम कर रही है। दुनिया उन्हें सलाम कर रही, भारत को सलाम कर रही। जैसे आप घाना का उदाहरण देखिए, कोविड जैसे मुश्किल वक्त में पीएम मोदी ने घाना को वैक्सीन भिजवाई थी बॉस। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही साल 2023 में भारत में G20 की बैठक हुई। इसी बैठक में 54 देशों के समूह वाला अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बना। पीएम मोदी ही वो नेता हैं जो हर ग्लोबल मंच से उन कमजोर देशों की आवाज उठाते हैं जिन्हें दूसरे ताकतवर देश इग्नोर करते हैं। पीएम मोदी के ही कार्यकाल में घाना और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 160% बढ़ गया। पीएम मोदी के ही कार्यकाल में घाना में भारत का निर्यात करीब 2 गुना हो गया। यानी नरेंद्र मोदी की विदेश नीति यह है कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बड़े देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनसे दोस्ती है, ठीक है, और बराबरी की दोस्ती होगी। यह नहीं कि तुम्हारा ऑर्डर लेंगे, लेकिन जो छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, अविकसित देश हैं, उनको भी साथ लेके चलेंगे बॉस, छोड़ नहीं देंगे। वो ट्रंप नहीं है कि फायदा निकलेगा तो काम करेंगे तुम्हारे साथ, नहीं तो जाओ यहां से हटो। वो चीन नहीं है कि तुमसे 2 रुपए का काम लेने के लिए जो है 8 रुपया देंगे और तुम्हारी जमीन हड़प ले। जब घाना और अफ्रीकन यूनियन के साथ पीएम मोदी की ऐसी डिप्लोमेसी होगी तो फिर कोई देश कैसे पीएम मोदी को इग्नोर कर सकता है या उन्हें सम्मान दिए बिना लौटा सकता है? विदेशों में पीएम मोदी का डंका कैसे बजता है, घाना के दौरे पर इसकी एक और तस्वीर देखी। पीएम मोदी ने जब घाना के संसद को संबोधित किया तो भाषण के बाद पीएम मोदी से हाथ मिलाने की लाइन लग गई बॉस। ये तस्वीर देखिए, सारे वहां पर जो उनकी संसद में सांसद थे भाई साहब, सब आगे आके हाथ मिला रहे। ये भारत की ताकत है बॉस। आपको वहां नरेंद्र मोदी नहीं, भारत का प्रधानमंत्री दिखना चाहिए जो भारत को इस तरह से मजबूती से खड़ा कर रहा है। पीएम मोदी ने भी उनके इस सम्मान के प्रति आभार जताते हुए एक एक सांसद से हाथ मिलाया। पीएम मोदी ने जब घाना की संसद को संबोधित किया तो वहां उन्होंने ऐसी बात कही कि घाना के सांसदों के होश उड़ गए। पीएम मोदी ने बताया कि भारत में 2500 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 2500, और यह बात सुनकर घाना के सांसद दंग रह गए। सुनिए पीएम मोदी ने घाना की संसद में और क्या कहा। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। इंडिया हैज ओवर 2500 पॉलिटिकल पार्टीज। आई रिपीट, 2500 political parties, 20 different parties governing different states, 22 official languages, thousands of dialects. एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो दुनिया में जा जाकर बताते हैं कि देखिए भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, यहां अपॉर्चुनिटी आई है।
दुनिया में जाके बताते हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है ना, वो हमारे रगों में लोकतंत्र बहता है। भारत जो है वो ऐसा लोकतांत्रिक देश है। और एक तरफ राहुल गांधी विदेश जाते हैं, सब खत्म हो गया जी, हमारे यहां कुछ नहीं बचा, हमारे यहां तो जुडिशरी भाई खत्म मामला है, हमारे यहां कुछ नहीं है, ऐसा वाला हिसाब पैदा कर देते हैं। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर, आज उन्होंने घाना की संसद को संबोधित किया। अब वो त्रिनिदाद और नामीबिया में भी संसद को संबोधित करेंगे। संसद को संबोधित करने के मामले में भी पीएम मोदी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सबसे आगे हैं। पीएम मोदी अभी तक 15 बार विदेशी संसद को संबोधित कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर मनमोहन सिंह हैं जो 7 बार विदेशी संसद में भाषण दे चुके हैं। तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं जो 4 बार ऐसा कर चुकी हैं। और चौथे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्हें यह सम्मान 3 बार हासिल हुआ। यानी इस मामले में भी पीएम मोदी की टक्कर में कोई नहीं। यह सम्मान पीएम मोदी का ही नहीं, भारत का भी सम्मान। और घाना में तो भारत के लिए जबरदस्त क्रेज दिखा। जब पीएम मोदी घाना की संसद को संबोधित कर रहे थे तो वहां 2 सांसद भारतीय परिधान में दिख गए। पीएम मोदी के भाषण के बाद वहां स्पीकर ने जब संसद को संचालित किया तो वहां सांसद भारत विजिट की मांग करने लगे और स्पीकर ने उन्हें भरोसा दिया कि वो इसकी इजाजत देंगे। घाना के एक सांसद पगड़ी पहनकर आ गए थे, ये देखिए, दूल्हा टाइप तैयार होकर आ गए। एक सांसद जो है वो दुल्हन टाइप तैयार होकर आ गए। इनकी सांसद साहब की पगड़ी अलग ही चमक रही। इसके अलावा एक महिला सांसद भारतीय परिधान में साड़ी में आ गई। अब देखिए घाना की संसद में क्या मजेदार बातचीत हुई और कैसे पीएम मोदी भी इस बातचीत को सुनकर उसका आनंद ले रहे थे। I recognize that the honorable member is itching to visit India. Time is not on our side, but my attention has been drawn outdooring herself straight in front of us. So I thank honorable members for that. The love for the country of India, its people and its culture. ये तस्वीरें बताती हैं कि घाना और भारत में कैसा गहरा सांस्कृतिक कनेक्शन है। और सोचिए उसके बाद भी इस देश में 30 साल से कोई नहीं गया था भारतीय प्रधानमंत्री। घाना में तो सनातन की मजबूत जड़ें भी हैं। घाना में पीएम मोदी का स्वागत एकदम सनातनी अंदाज में किया गया। माथे पर तिलक, चंदन, गले में कंठी माला, धोती कुर्ता वाला भारतीय पहनावा। पीएम मोदी के स्वागत में घाना के बच्चे एकदम सनातनी रंग में रंगे हुए। इस वीडियो में घाना के बच्चे पीएम मोदी के स्वागत में श्लोक सुना रहे थे। सुनिए आप भी जरा। ये तस्वीरें तो घाना की हैं, लेकिन दूसरे अफ्रीकी देशों में भी अब सनातन की गूंज है। अफ्रीकी देश कीनिया का ये वीडियो देखिए। सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा गाती टोलियां मिल जाएंगी, झूमते गाते लोग मिल जाएंगे। केनिया का ही एक और वीडियो देखिए। राजधानी नैरोबी में पार्क में बैठकी लगाकर भजन गाए जा रहे हैं। पार्क में आए लोग भी उसमें शरीक हो रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। अफ्रीकी देश तंजानिया की तस्वीर देखिए, जो आपको अपने घर के आसपास के मंदिर का एहसास करा देगी। इस वीडियो में तंजानिया के अफ्रीका हिंदू कम्युनिटी के लोग शिव मंदिर बनाकर वहां पूजा कर रहे हैं। छोटे छोटे अफ्रीकी बच्चे आरती करते दिख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के डरबन का ये एक वीडियो बताया जा रहा है, ये वाला। यहां हवन चल रहा है। इस आयोजन में कितनी तादाद में लोग जुटे हैं आप देखिए। अभी तक अमेरिका और यूरोप के देशों से आई ऐसी तस्वीरें ही सबका ध्यान खींचती थी, लेकिन अफ्रीकी देशों में भी हिंदू धर्म के प्रति क्रेज बढ़ रहा है, जो भारतीय संस्कृति और सनातन की सॉफ्ट पावर। सबसे कमाल की बात है कि यहां सनातन की बात कर लीजिए, भारत में हिंदू धर्म की बात कर लीजिए, तो आप कम्युनल करार दिए जाने लगते और दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। घाना में सनातन का डंका तो बज ही रहा है। इसके अलावा वहां पीएम मोदी ने जो किया उससे चीन परेशान हो गया। भारत ने जो डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उसकी चर्चा अब घाना तक हो रही है, यूपीआई की। जल्दी ही भारत की टेक्नोलॉजी का फायदा घाना को भी मिलेगा। घाना में भी भारत यूपीआई को पुश कर रहा है। भारत डिजिटल पेमेंट में के क्षेत्र में घाना के साथ टेक्नोलॉजी साझा करेगा। अभी 7 देशों में भारत का यूपीआई चल रहा है। यह वही डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे लेकर भारत में पीएम मोदी का यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि गांव मोहल्ले में ठेले वाले डिजिटल पेमेंट करेंगे जी। इसके अलावा भारत और घाना के बीच कई अहम समझौते भी हुए। इसमें सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान पर समझौता हुआ, ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में ट्रेनिंग और रिसर्च पर समझौता हुआ। इसके अलावा घाना से क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और एनर्जी,
इन सब पर समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने बताया कि घाना में क्रिटिकल मिनरल्स की इस पर बात हुई है और क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग के लिए भारतीय कंपनियां सहयोग करेंगी। अभी नई टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन का वर्चस्व है। साथ ही भारत घाना को वैक्सीन हब बनाने में मदद करेगा। 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर जोर दिया गया। यानी जो चीन सोच रहा था कि अरे हम रेयर अर्थ पकड़ के बैठे रहेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स किसी को नहीं देंगे, वहां काम शुरू हो गया बॉस कि कैसे खेला करना। आप यह भी समझिए कि रणनीति के तौर पर घाना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीका में चीन भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने में लगा है। भारत चीन को टक्कर देते हुए अफ्रीकी देशों को कर्ज देने के मामले में दूसरे नंबर पर। भारत अफ्रीका के लिए एक प्रमुख डिफेंस सप्लायर देश के रूप में भी उभर रहा है। अफ्रीकी संघ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2030 तक अफ्रीका देशों तक निर्यात को दोगुना करने का टारगेट भी है। इधर पीएम मोदी अपनी कूटनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उधर भारत की बढ़ती ताकत चीन को चुभने लगी। चीन ने पहले रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर रोक लगाकर भारत की ग्रोथ को झटका देने का प्रयास किया। अब चीन की नई साजिश सामने आई। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब ना बने, मेक इन इंडिया मुहिम कामयाब ना हो जाए और ज्यादा, इसके लिए चीन ने पूरी ताकत झोंक दी। खबर है कि चीन ने भारत में काम कर रहे सैकड़ों चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को वापस चीन बुला लिया। ये सारे चाइनीज इंजीनियर और टेक्नीशियन भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के लिए काम कर रहे थे। इससे आईफोन के प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ेगा। चीन की इस हरकत का मकसद साफ है कि वो भारत की फैक्ट्री में प्रोडक्शन की रफ्तार रोककर दुनिया की नजर में यह साबित करना चाहता है कि सप्लाई चेन के मामले में भारत भरोसेमंद पार्टनर नहीं। फॉक्सकॉन से 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स लौट चुके हैं। सिर्फ मैन पावर ही नहीं, चीन ने ऐसे मशीनों की सप्लाई में भी देरी करना शुरू कर दिया है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। दरअसल अभी भी भारत के कई उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली भारी और मॉडर्न मशीनरी चीन से आती है और चीन अड़ंगा लगाता है तो हिंदुस्तानी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन पर सीधा इंपैक्ट पड़ सकता है। चीन तेजी से बढ़ते भारत की टांग खींचने में लगा हुआ है, लेकिन भारत ने भी चीन पर ऐसा पलटवार किया कि चीन तड़प उठेगा। अगले दलाई लामा को चुने जाने के मुद्दे पर भारत ने साफ कह दिया कि जो स्थापित व्यवस्था है उसी के मुताबिक उत्तराधिकारी चुना जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्म के लीडर को ही उत्तराधिकारी चुनने का हक है, इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं। कल ही तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहा था कि अगले दलाई लामा को चुने जाने में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। यह बात चीन को मंजूर नहीं है। चीन चाहता कि अगला दलाई लामा वही बनाए और चीन इसे इजाजत दे, लेकिन भारत ने भी क्लियर कर दिया कि तुम चीन बैठो साइड में, दलाई लामा जो कह रहे हैं उसको